इंग्लिश फर्स्ट थर्ड टर्म चैप्टर 9 और चिल्ड्रन आर इक्वल फॉर पेरेंट्स। सभी बच्चे माता पिता के लिए बराबर होते हैं। पार्ट सेकंड, कल हमने पार्ट 1 बताया था आपको। पार्ट 1 में बताया था दो बहनें होती हैं बिम्मी और सिम्मी। जो सिम्मी होती है वह बीमार होती है, बेड पर लेटी हुई है, सारी सुविधाएं हो रही है उसके लिए। अब पेज नंबर 59 में देखो, 5 बजे का समय था। एट 5 PM इन द इवनिंग, शाम के 5 बजे आंट पॉली केम। आंट पॉली आई टू विजिट, देखने के लिए उसको, जिसको सिम्मी को। शी हैड ब्रॉट सिम्मी, शी हैड ब्रॉट सिम्मी, वह सिम्मी के लिए लाई सम फ्रूट्स, कुछ फल लेकर आई। बिम्मी लाइक फ्रूट्स, लेकिन क्या था, बिम्मी को फल बहुत पसंद थे। शी क्वाइटली टुक अवे द बास्केट, क्या हुआ फिर, जो हमारी बिम्मी थी वो क्वाइटली धीरे से उस बास्केट डलिया के पास गई और फ्रूट जिसमें कि फल रखे हुए थे। सिम्मी वॉज स्टिल एस्लीप, सिम्मी सोई हुई थी। उस समय क्या था, सिम्मी सो रही थी और जो हमारी सिम्मी सो रही थी, जो बिम्मी थी वो फ्रूट बास्केट के पास चली जाती है। सिम्मी वॉज स्टिल एस्लीप, शी सैट एट द एंड ऑफ द बेड, शी सैट, वह बैठ गई, एट द एंड ऑफ द बेड, जो बिस्तर होता है, बेड होता है, उसके साइड मतलब एंड, जो कोना होता है वहां पर बैठ जाती है। और सिम्मी शी लुक एट द फ्रूट्स, वहां पर बैठकर क्या करती है, फलों को देखती है, फ्रूट्स को देखती है। स्लोली, धीरे धीरे, शी एट ए बनाना, सबसे पहले वो क्या खाती है, केला लेती है। शी एट ए बनाना, केला खाती है। देन, तब उसके बाद, शी हैड एन ऑरेंज, उसके बाद संतरा खाती है। एंड स्लोली शी एट ऑल द फ्रूट्स, और धीरे धीरे सारे फलों को खा जाती है। क्यों, क्योंकि जो हमारी बिम्मी थी उसको फल बहुत ही पसंद करते थे। शी लाइक द फ्रूट्स मोस्ट, वह फलों को पसंद करती थी। वह धीमे धीमे, स्लोली स्लोली सारी फलों को खा जाती है। पहले केला खाती है छीलकर, फिर धीमे धीमे संतरा खाती है, फिर धीमे धीमे जो भी बास्केट में फल होते हैं वो सारा फल खा जाती है, क्योंकि उसको फल पसंद थे। शी लाइक द फ्रूट्स मोस्ट। उस समय क्या था, उस कंडीशन में जो सिम्मी थी वो सो रही थी। सिम्मी वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम व्हेन शी इज टेकिंग द फ्रूट, जब वह फल खा रही थी या फल ले रही थी, उस समय जो हमारी सिम्मी थी वो सो रही थी। आगे स्टैंजा में देखो, बिम्मी वेंट इनटू हर रूम, बिम्मी अंदर जाती है कमरे में। शी वॉज अक्रॉस विद हरसेल्फ फॉर ईटिंग द फ्रूट्स, शी वॉज अक्रॉस विद हरसेल्फ, अपने आप को, फॉर ईटिंग, खाते हुए फलों को। एंड ऑल्सो विद सिम्मी फॉर बीइंग इल, ऑल्सो भी, सिम्मी कहती है मैं भी बीमार हूं, सिम्मी की तरह मैं भी बीमार हूं। जस्ट देन बिम्मी फादर एंटर्ड, उसी समय बिम्मी के पिता आ जाते हैं। द रूम, कमरे के अंदर आते हैं। ही सेट डाउन, वे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट टू बिम्मी, बिम्मी के पास बैठते हैं, जहां बिम्मी लेटी होती है वहां पर बैठ जाते हैं। एंड सेट, और कहते हैं, क्या कहते हैं, यू आर नॉट वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु नहीं हो। यू आर नॉट वेरी काइंड टू योर लिटिल सिस्टर, अपने छोटी बहन के प्रति दयालु नहीं हो। आर यू, लास्ट संडे यू ब्रोक हर डॉल, लास्ट संडे रविवार को आपने उसकी गुड़िया तोड़ दी। देन योर स्पॉइल्ड हर पेंटिंग, फिर तुमने उसकी पेंटिंग को खराब कर दिया था। एंड टुडे, और आज, यू हैव ईटन अप फ्रूट्स, आज तुमने उसके सारे फल खा लिए। ये उसके फादर कहते हैं बिम्मी से, तुमने बिम्मी की डॉल को तोड़ दिया, पेंटिंग को खराब कर दिया और सारे फल खा गई। बिम्मी वेंट देयर, अब बिम्मी नाराज हो गई, बिम्मी नाराज हो गई। व्हाई डू यू डू इट, व्हाई डू यू डू इट बिम्मी, बिम्मी तुमने ऐसा क्यों किया। आस्क्ड हर फादर, उसके पिता बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। सिम्मी ऑलवेज गेट्स एवरीथिंग, सिम्मी हमेशा करती है प्रत्येक वस्तु। यू एंड मॉम, तुम और मॉम आर ऑलवेज टॉकिंग, तुम और तुम्हारी मम्मी हमेशा बातें करती
करती हैं अबाउट हर, उसके बारे में। यू बोथ डोंट लव मी, यू बोथ तुम दोनों, डोंट लव मी उससे प्रेम नहीं करती हो। यू डोंट इवन केयर अबाउट मी, यू डोंट इवन केयर तुम देखभाल भी नहीं करती हो अबाउट मी मेरी तरह। बिम्मी सेड क्राइंग, बिम्मी चिल्लाने लगती है, चिल्लाते हुए कहती है। बिम्मी फादर पुट हिज आर्म अराउंड हर, आई एम सॉरी मुझे माफ कीजिए। यू फील लाइक दैट, आपने ऐसा महसूस किया, बट यू आर रॉन्ग तुम गलत हो। मॉम एंड आई बोथ लव यू, मॉम और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वी हैव टू डू मोर थिंग, हम तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। फॉर सिम्मी, सिम्मी के लिए, बिकॉज क्योंकि, शी वेरी स्मॉल क्योंकि जो सिम्मी है बहुत छोटी है। बिम्मीज फादर स्माइल, बिम्मी के पिताजी मुस्कुराते हैं। एंड सेड कहते हैं वेट हियर, यहाँ पर इंतजार कीजिए। अब पेज को पलटो 60 पेज नंबर। बिम्मीज फादर केम, बिम्मी के पिता आते हैं बैक वापस। अब बिम्मी के पिता वापस आते हैं विद एन एल्बम, एक एल्बम लाते हैं। एल्बम में बहुत सारी फोटो होती हैं। एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ से बना हुआ एल्बम लाते हैं। ही पॉइंटेड टू वन ऑफ देम, ही पॉइंटेड वो इशारा करते हैं। टू वन ऑफ देम, उनमें से एक को इशारा करते हैं। दैट्स यू, यह तुम हो। ही सेड टू बिम्मी, उसने बिम्मी से कहा। यू वर 2 years old, यू वर 2 years old, तुम क्या हो, तुम 2 साल बड़ी हो। बिम्मी लुक एट ऑल द फोटोग्राफ्स, बिम्मी होती है सभी फोटोग्राफ देखती है। एंड लाफ, और हंसती है। सम वर ऑफ हर मदर, हम सब, माँ, आंट टॉली एंड निखिल, इन सब की फोटो होती है। आंट पॉली की होती है, निखिल की होती है और मदर की होती है। बट लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर ऑफ बिम्मी, अधिकतर कौन है, बिम्मी के साइड है। व्हेन शी वॉज ए वेरी स्मॉल गर्ल, जब वह छोटी लड़की थी। डिड यू टेक ऑल दी फोटोग्राफ्स, क्या तुमने सभी ये फोटोग्राफ लिए हैं। ऑफ मी, आस्क्ड बिम्मी, बिम्मी से पूछा। यस, हाँ, टुमारो। वी सेड बाई ए फोटो फ्रेम, वी सेड बाई हमने खरीदा था, एक फोटो फ्रेम खरीदा था। एंड फिक्स वन ऑफ देम, उसमें हमने सभी को फिक्स कर दिया, लगा दिया था। सेड बिम्मी फादर, बिम्मी के पिता ने कहा। वाई डोंट वी टेक सम फोटोग्राफ, हम ये फोटोग्राफ क्यों ले। टुमारो, शी आस्क्ड, उन्होंने कहा। श्योर, व्हाट हु सेड वी फोटोग्राफ, आस्क्ड बिम्मी फादर, बिम्मी के पिता ने कहा। सिम्मी ऑफ कोर्स, सिम्मी वास्तव में। सेड बिम्मी स्माइलिंग, उस समय जो हमारी बिम्मी थी वो मुस्कुरा रही थी। बट मीनिंग देखो इसके, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब बता रही है इन ए मूवमेंट क्विकली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, बहुत ही जल्दी। स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब होता है डैमेज, मेड बैड, विच कुड बी यूज्ड, डैमेज करना मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। क्वाइटली विदाउट मेकिंग नॉइज, क्वाइटली का मतलब होता है बिना शोर किए हुए। क्वाइटली मीन्स विदाउट मेकिंग नॉइज, बिना शोर किए हुए। अगला है एल्बम। एल्बम क्या होता है हमारा ये, ए बुक इन विच फोटोग्राफ्स आर कलेक्टेड, एक हमारी किताब होती है जिसमें फोटोग्राफ कलेक्ट चुने जाते हैं, उसमें लगाए जाते हैं। और फोटो फ्रेम क्या होता है हमारा, एक कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड होता है। ऑन विच ए फोटोग्राफ अटैच, उनमें फोटोग्राफ हमारी होती है, उसको अटैच किया जाता है, उसके अंदर लगाया जाता है। कोजी, कोजी मीन्स कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। और क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पर एंगर, एंगर मीन क्रोध। इस प्रकार यह हमारा चैप्टर 9 पार्ट 2 फिनिश हो गया।